आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बाद में करियो मेहरबानो या कहवन पुंगान भजन और तप, ये 5 कपड़े होते हैं इंसान के। हथियार का काम होता है काटना। हथियार का काम होता है काटना। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये 5 हथियार होते हैं। ये हथियार को बस में रखना चाहिए। तरंग तरण और स्त्री नीच जात हथियार। देखिए तुलसीदास जी ने कहा एक दोहे में, तरंग तरण और स्त्री नीच जात हथियार, तुलसी ने संभालियो करत लगे ना वार। 5 कपड़े इंसान के होते हैं। यज्ञ हवन पुण्यदान भजन तप, ये 5 कपड़े रक्षा करते हैं। और इन 5 हथियारों को बस में रखना चाहिए हमेशा। काम क्रोध मद लोभ मोह। पहुंच गया छतरी, जाकर के देखता है एक नौजवान कन्या सुंदर लड़की उस किले के दालान में सो रही है। उन 5 वीरों को याद करता है, दुर्गा मैया ने दिया था तपस्या के फल से। अरे वीरों, कहिए महाराज। हाजिर हो। हाजिर है महाराज। ये सामने क्या बीमारी है? ये बीमारी महाराज, यहाँ के राजा है श्यामधन, हाँ और इस नगरी में एक दाना आया करता था। हाँ वो इंसानों को खाता था। लेकिन एक दिन राजा ने संधि कर ली कि मैं रोजाना आपको एक इंसान की भेंट दूंगा। फिर क्या हुआ? वो एक सर्प का रूप बना के उस राजा की लड़की के पेट में रहने लगा। हाँ अब महाराज रोजाना इस शहर से एक आदमी आता है, उसकी भेंट लेता है। फेंक देता है। किले में अंधेरा है, आप 14 बीता नादान हो। हाँ। आप दीपक राग गाओ और रोशनी प्रचंड करो और इसको मार दो। इसको मारने का उपाय? इसको मारने का उपाय महाराज, जब ये बाहर निकले हाँ तो इसकी उसी टाइम मुंडी छेद देना, वरना काबू में नहीं आएगा। ठीक है। राजकुमार सुनाई एक कुर्सी खींच करके और उस लड़की के सिरहाने बैठ जाता है। पहले घड़ी से टाइम नहीं देखा जाता था। बात कम करो, बात करनी है एक और 70 सारे बोलो। घड़ी का टाइम नहीं होता था पहले। हमारे बुजुर्ग तारों की गणना से, रात्रि के समय तारों की गणना से टाइम जान लिया करते थे। ठाकुर साहब बुद्ध सिंह सही कह रहा हूं? वाह, तारों की गणना से जानते थे। तारों को देख करके टाइम। वाह, रात्रि को राजा तारों की तरफ देख रहा है। रात्रि के जो ही अर्धरात्रि होती है, लड़की की घोड़ से वो सर्प निकलता है और राजा अपनी तलवार निकाल करके शरफ को अपनी कुर्सी के नीचे, ढाल के नीचे दे देता है और इंतजार करता है। थोड़ी देर में लड़की की घोड़ हिलने लगती है और उसको चेतना होती है और राजा भाम करके बुढ़ावा देके सोने की मुद्रा में हो जाते, जैसे सो रहा हो, और वो लड़की खड़ी होती है। सुनिए शाबाश। हेलो। हे मेरे परमात्मा, है योगी, मेरी बीमारी किसने काटी? जिसका मौका लगा वो काट जा। 12 साल हो गए मैंने इस महल में पड़ी हुई ने, आज तक ऐसा भी कोई भी नहीं आया जिसने मेरी बीमारी काटी। कौन आ गया? कि इंद्र आ गया, कि शिवजी आ गया? कौन आ गया मेरी बीमारी काटने वाला है? देखिए तन्ने, पर तू तो खुद ही को नहीं हो रहा, कितने रखेगा? यो हो रहा से दीवे तले अंधेरा। हाँ, ओ सुख सोऊ, ओ बटेऊ, ओ परदेसी, देख तेरे कान में मकोड़ा बढ़ गया। बुलबुले का मी आ गया। जाग तो सही, देख मैं तेने कद की रुक के देर लाग रही। खड़ा हो ले। खड़ा तो हो। ए बेबे, ए तू जगा ना, इसने जाग जाए तो। ठीक है, जगाइए।
खातर हो सिर की आज्ञा सत्य इंद्र आ गया इंद्रपुरी थे जल बरसावन खातर हो के विष्णु आ गया सत्यलोक से सत्य जमावन खातर हो आदबू मन डर लगे सुर सिंह के वीर सेन का राजा दमयंती यही थी हो के दशरथ का रामचंद्र घर सीता जी आई है का बेटा श्री कृष्ण रुक्मणी आई हो लड़का बेटा श्री कृष्ण जा आई थी हो के कुंती का अर्जुन से आई थी हो के कुंती का अर्जुन से कौन डांटे कंकर के राजा दुष्यंत भूप मुंह दुश्मन का मोरनिया हो के बंपापुर का बाली से खोड़िया हो के गजनू का हनुमान फुल्लता का चोरिया हो के अर्जुन का अभिमन्यु खोड़िया हो अर्जुन का अभिमन्यु सर पे रात सिर पे छा कर लूंगी हो इस दुनिया के राजे हूँ मैं अपना राज कर लूंगी हो इस दुनिया के राजे ऊपर अपना राज कर लूंगी हो मेरे प्यारा के भोरे जाके अपने कर लूंगी हो दिल के साथे पीछे गलिया बिहार कर लूंगी हो सो
सुख सोऊ ओ बटेऊ 10 में भी को नहीं जाके तो यो तो ले देख ले मैं आपको बस नबिस ईसा लंबा इतना लंबा ए छोरी हाथ लगाइए ना तो और बढ़ेगा यदि दूर खड़ी सु तू तो बैठ दोनों बात सही है। पतिदेव मैं आपको प्रणाम करती हूँ रतन कौर जी पति और के किसका पति? मेरे पति नहीं जी मैं तेरा पति आपको नहीं पता क्या नहीं। आप मेरे पति हो ऐसा कैसे हो सकता है आपको जो नहीं पता आप कौन से देश से हो इंद्र हो विष्णु हो अरे मैं सब में सुन रहा था लेकिन वो बता दे हाँ। मैं तेरा पति क्यों करूँ ये बता पति? हाँ ये मेरे पति जी मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा थी क्या? कि जो भी मेरी बीमारी काटेगा आधा राजपाट और मेरा डोला पूरा डोला पूरा हाँ डोला भी आता उसे कभी डोला भी आता लेके चालू पड़े क्या बात है डोला पूरा अंडे जी और इस तरह से आप मेरे पति हो आइए प्राणनाथ अरे मेरी बात सुन पहले तेरी भी सुन इब्बा करना बताओ सुन बेटी है या पूरी ए मेरी माँ ऐसा लोग तो कदे भी नहीं देखा क्या अरे हाँ हाँ पीठ बोड़ी की उड़े खड़ी होगी थी इब्बत ने की साबत डोला डरती गई थी मैं तो ये राग नहीं कोनिया छाती पाड़े मैं तो डरती गई थी क्योंकि ठाकरा की आदत बहुत खराब हो करे कभी कद बिगड़ जाए कोई मेरा नहीं ठाकरा की आदत इसी कोनिया की नहीं है क्या यहीं पर भी बिगड़ जाए अच्छा एक दूर से जल्दी मेरी मामा की नहीं बिगड़ी एक मेरी बात सुन ए छोरी हाँ लवा बचना लाके ना पीछा नहीं लवा बचना लाके तेरे तो बोझ नहीं उठेगा अच्छा। जब दोहरा बिड़गी ना तो 9 महीना में पीछा छूटेगा अच्छा बोलने की चीज तो नहीं बोले तो 9 महीने याद है तुम्हें ये तत्काल कभी से तत्काली है ये आशी कभी है ये हमारे पप्पू जी वेद प्रकाश भारती आशु खेड़ी गांव से आशु आंसू कवि तत्काली ए तेरे सीमा हो तो मेरे को लड़के देख ले अच्छा पूरे 9 महीने पूरे करे भिड़के देख ले मन्ने को नहीं करने पूरे एक बरस ही है कहाँ कर एक दो बात बताऊं तुझे बता दे ये रागनी कोनी है ये है फिर यो अगड़ा रागनी के घराड़ा लुगाई का लोग अच्छा यानी लुगाई का खसम को हो पति लोग और रागनी का कसम रागना रागना उसी के पड़ का पेड़ देखा था मैंने ऊपर खड़े थे। हाँ बोला उससे भी मोटा कह दो अपनी बात और मेरी भी सुन लो
क्या है वही बने ना मैं तो इतनी बड़ी होगी मैंने पहले को नहीं अरे चुम्बने का प्यारा कोना, अरे तू कन्या की मोरी, अरे कृष्ण धन्यवाद और वीर सिंह जी बहुत से वो भी शोरूम प्रदान करते हैं। धन्यवाद मनोज मास्टर जी साहब जी 500 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद शाबाश। धन्यवाद कई दिना का भूखा सो हलवा और पूरे तेरा कई दिना का भूखा
पतिदेव चौथी बात भी बता दीजिए। क्या बता दिया दादा ने? तीन नाम की स्वाद आया था आया तो चौथी सुना दे। क्या कह दिया चौथी कली में पतिदेव? अरे मैं बोलू थी भोले भोले कितना जोर से काटी ना ना गोरी तू होगी फटी ना ना दादा मांगे राम धर्म की गाड़ी जोड़िए दोरी। अरे तो किसने पति बनावा से की बावड़ी हो रही? तने भी नहीं मेरा, मैं किसने पति बना रही हूँ? तू है मेरा पति, तेरे साथ शादी होगी मेरी। हाँ 12 साल हो गए, मैं तो इसी में पड़ी थी। मैंने तो बेर ही नहीं था, बाहर के है चला से किमी देखा गया जा के देखी किमी दिखाती है तने तो बेरा होगा। फिर भी मैंने को नहीं बेरा ना, तो एक तो पहले न्यू कर। हाँ मैंने 12 साल हो गए पड़ी पड़ी ने, मेरा मन बिल्कुल उदास हो रहा है। देखा मन लगाऊंगी पहले दिल्ली वाली छोरी तो मेरा मन लगवा दे। देख लगवा शाबाश। क्या बात होगी का 12 साल में पड़ी पड़ी सब तुम्हें भूल की कुकर क्यों याद रहो? शाबाश जी गौशाला का भी ध्यान रखो ऐसे। ए छोरी ओ बाबा पैसे देके जा मेरा तुम्हें। मेरी सुनने बात है, तू फरेन जामन ऐसा नजारा दिखाई दिया जैसे बस्तानी दीवानी कोई तू अलेल घोड़ी है। जैसे बस्तानी दीवानी तू अलेल घोड़ी है और कलाकारों की परमात्मा ने उम्र लिखी थोड़ी है और मन्नू लाकी राम रहीम हरिप्रीत की जोड़ी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं क्या है, बात है ऐसा कुछ नहीं है। तत्काली मत पढ़ो तुम, नहीं तो कहीं से हमें भी पिटवा के लाओगे। पतिदेव मेरे मेहमानों और सनातन कौर को साथ लेकर के एक तो राज्य हो गया होगा। हो गया कथी हो गया हो गया। आज कल तने चल। मेरे बापू से मिलो। शाबाश ओ बापू आ बेटी आ गया। बापू आ बेटी कट गया के कट गया? कट गया क्या कट गया? कट गया बापू। एक के कट गया? बापू मेरा रोग कट गया। रोग कट गया? हाँ तुम्हें को तगड़ा आदमी था, बेटी ने रोग काट दिया। ए बापू 12 साल तक दुखी थे हम भी। बहुत तगड़ा से तेरा बटे हूँ किसे? वो खड़िया सामने। अरे का महाराज को प्रणाम। जय प्रणाम। आपको मालूम है कि मेरी लड़की 12 साल से इस बीमारी से ग्रस्त थी, परेशान थी और आपने मेरी बेटी की बीमारी काट दी। मेरा प्रण था कि जो बीमारी काटेगा उसको आधा राजपाट दूंगा। बापू का घोड़ा। ओ बापू हाँ मैंने तो दे दे, तू भी दे दे के राजपाट मैं 400 बेटा राजपाट शाबाश। दे दे। आधा राजपाट घोड़ा लड़की का आपको दे दिया। आइए पतिदेव अपने महल में चलते हैं, कुछ देर सोने का इंतजाम करेंगे। शाबाश मेरे मेहमानों इतने रतन कर चाहिए। रतन कौर के महल में चला जाता है। 2-4 दिन होते हैं। राजा विक्रम सोचते हैं रे विक्रम तू यहाँ रंगरलिया मनाने के लिए नहीं आया, तू हंसों की हंसनी की कैद छिटवाने के लिए आया है। मेरे मेहमानों सुबह उठ करके
के रतन कौर से पूछा, रतन कौर। पतिदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। जय प्रणाम। और देवी जी पतिदेव, हम तुम्हारे शहर को घूमना चाहते हैं। शहर को घूमना चाहते हो? हाँ। क्या बात, मेरे साथ रह के आपका मन नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर शहर को भी घूमना चाहते हैं। अभी आपको 2-4 दिन ही तो हुए हैं और आप ऐसे शहर घूमने चल दिए। लेकिन शहर को घूमकर मैं वापिस आ जाऊंगा। फिर एक काम करिए, बोलो। तू तीनों दिशा में चला जाइए। तीनों दिशाओं में चले जाऊं? हाँ, और और दक्षिण दिशा में मत जाइए। दक्षिण दिशा में? हाँ, ठीक। और जल्दी आ जाइए। हाँ। तेरे खातिर ताता पानी करके रखूंगी, रास्ते ही नवा दूंगी। बहुत जल्दी आऊंगा। हाँ, और जलेबी लेके आइए, मैंने बहुत पसंद है जलेबी। मैं भी कर रहा हूं। हाँ, यो भी लिया करता पहले तो। कौन है? यो बैठे सामने है, ये तो भूल ही गया। ले आया करता? हाँ, ले आया करता। फिर ले आओगे। पहलवान साहब, एक कुर्सी दे सुनो दीजिए। भाई, ये मेज है, पूरा खड़ा होकर छोरा नंबरदार का डांस करा है। मगर पागल इसका कोना खटक खटक होती तो ब्याह करवा लेता ना। खटक खटक से गुरुजी। आगे खटक नीचे नीचे साहब, नीचे नीचे से ऊपर को नहीं आई भी। ऊपर खटक को क्या है यो? यो गुरुजी, हाँ। ये 2-4 बार और आ गया ना मेरी आंट में। हाँ। तो इसकी खटक में तो बहुत ऊपर ला दूंगी। तुम हाँ, कर दे यो काम। इसकी शादी भरतपुर काली से करवाऊंगी मैं। कौन कहता क्या बूढ़े इश्क नहीं करते? क्योंकि गुरुजी, कौन कहता बूढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं पर उन्हें कोई। शक नहीं करते। हाँ, बस हो गया। करवाऊंगी इसकी नारे काली से। यो भी बहुत दुखी से, इसने मामा कहूँ ना, बहुत दुखी हो गए हैं। फिर ये फूफा कहने चौका हो जाएगा। मेरी साइड से करवाऊंगी तो इसकी। ठीक है। भरतपुर से ले आऊंगी इसके खातिर। अब लीकम पाट रहे हैं। दिल्ली होगी बस। अब तो बेटा कि मैं घर बसाने खातिर तो ले मत ना 2-4 साल में तू फोन से टच रहे मरा जब चूड़ी फोड़न खातिर नहीं यो काम करवा दे। अरे महाराज चलता है राजकुमार और चलता चलता सोचता है कि जाना तो दक्षिण दिशा में ही चाहिए, क्योंकि इनकार किया है तो दक्षिण में ही जाना चाहिए। मेरे मेहमानों, दक्षिण दिशा का मेरे मेहमानों दक्षिण दिशा में बहुत दूर निकल जाता है। सामने एक महल मीनार है, चारों तरफ घूमता है, लेकिन एक दरवाजा है वो भी बंद है और कोई जंगला रोशनदार नहीं है। दूर खड़ा होकर के देखता है, उस महल के ऊपर एक कैलाश। मेरे मेहमानों दूर खड़ा हो जाता है, देखता है बहुत सुंदर लड़की उस पर खड़ी है। आवाज लगाता है, ओ देवी। भाई हमारे नंबरदार साहब की चॉइस है कि और राग नंबर 20 भाई से और कहो लो। क्या बात है, दोनों टूटे हुए इधर लगा दो। हाँ देवी, मैंने कहा राम राम, नमस्कार। चल 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 चल, क्यों 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 क्यों, चल चल चल। ये चमक 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 के लगे, अरे चमक 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 के लगे, और मोती चमके चेहरे पर के। क्या बात है, अरे बोल पड़े लुके मारू
ये हमारे पप्पू शर्मा जी पहलवान साहब गोम से 251 से अपने पार्टी का सम्मान करते हैं। 251 अपनी गौ माताओं की निमित्त देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हेलो शाबाश। मैंने कहा चल 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 चल। पंडित जी लक्ष्मी चंद के गुरु आए हुए थे। पंडित जी रघुनाथ रघुनाथ जी हजारा बलबीर की जहा। ओ बलबीर ओ बलवीर जी तू यार बिना धुआं आकर की तरह चल हाजी बता मुझे देखे इधर उधर निकल दिया। ए परदेसी तुझे पता नहीं। पंडित जी रघुनाथ एक रागनी के 2 बोल यार जबरदस्त फालतू तो बोली जी। उन्होंने कहा अरे कौन खड़ी रहे कौन खड़ी रहे कौन खड़ी रहे कौन खड़ी रहे कुछ उड़िए न खावे से कुछ उड़े न लखावे से अरे कुछ पड़िए न खावे से परे न लखावे से रंग बेदोल हंस के बोल घूंघट खोल अरे इतनी क्यों सरभाव भावे से गोरी ना पतली ना मोटी वाह। और आंगली 2.5 इंच से भी छोटी छोटी देखिए बोल सुनियो जी ना पतली ना मोटी आंगली 2.5 इंच से भी छोटी छोटी। अरे तो छोटी पड़ी रहे तो छोटी पड़ी रहे चढ़ू नाग शिला रावस नाग सी ले लखावे से अरे दखनी चीर इस मतलब से शरीर जनु दूने को फकीर कोई वीर सी वीर बजावे सी बजाने से श्री रघुनाथ काट दे फंद अरे उरे न ओले ले आनंद छंद की सच्ची जड़ी रे छंद की सच्ची जड़ी रहे गुरु तो तपावस है उठो या तो पावस है आस पर्वत तिल की ओट इसने समझे ना कोई ठोट साचे का भिया के चोट को समझ रहा ने सतावे से। क्या बात है क्या बात है आ गई ए परदेसी कैसे देख रहे हो तुम्हें पता नहीं ये जनाना महल है। यहाँ मर्द नहीं आया करते। दूर रहो यहाँ से चलो। देखो आगे देखो ठोकर लग जाएगी यूं ऐसा हो जाएगा जैसा पीछे हिरण का गला क्या कहना चाहती श्वास
के बाद श्वास ऐसे पतला मुंह की ना करसू मत छेड़े मेरे प्यार चावड़ी का अरसा हो जाना समझत मेरे इशारे में हर गुरु मत लक्ष्मी चंद पसंदी बहुत जब पुत्र गुरु तुम्हारे शुरू अंधेरा होगा देख मेरे फुलाए मेरा तारा होगा देख मेरे ताक पड़े लोहे का कहते ताक पड़े लोहे का कहते बुलालू अरबर रोग का टगरू हूँ। कौन है तू? मैं थाले राजा की छोरी का बटू हूँ। ओहो! जिसने वो काल सपोलिया मारा एक बिलांद का एक बुलंद का था वो। और क्या एक बिलांद का तो छोरी चक्कर कटवा दे से चुप करे मेरी बात सुन ले मेरी बात सुनो। जो जिसकी हाँ भर ले ना 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 क्या करे से और जो उसके सामने उसका रोग जरूर काट करे से याद करना तेरा विरोध कर दूंगा। मेरा हाँ। जाओ तुम्हारे से जो हो तो कर देना ठीक है मेरे भाई मानो ये वादा करके आ जाता है रतन को श्वास रतन कौर पतिदेव के चरणों में रतन कौर का जय प्रणाम। प्रणाम और देवी ए, सुनो भाई ए मेरी माँ क्या हो गया? इस पसीने पसीने क्यों हो रहा तू? और रतन कौर पसीने तो आए कोनी पर। देवी ए, एक बात पूछी बाद में पूछी तेरे कड़ के रेत कितने लग गया? मेरे भी लगाओगे वाह वाह क्या बात है क्या बात अरे बड़े शेर नहीं बता और रतन कौर जी पतिदेव। आपके शहर के दक्षिण दिशा में वो महल किसका है? ए मेरी माँ पहुंच गया तू बड़े? हाँ हाँ मैं नाटी थी ना, मैं कहता हूँ मैंने मना करी थी ना दक्षिण दिशा में मत जाइए। लेकिन ये छुट्टी का कर्म होता है। संत लोग कहा करते हैं रस्ते रस्ते वे चले ऊत और भूत कपूत अपूत उपट रस्ते वो चले सूरा सिंह सपूत। सूरमा शेर और सपूत अपना अलग से रास्ता बनाते हैं जिस पर दुनिया चलती है। अपना रास्ता खुद खुद बनाते हैं। जी। भाई कौन है वो नथु राय राजपूत की लड़की का महल है, खांडे राव परी का। पहुंच गया क्या तू बड़े? और तो कोई होया कि नहीं? नथु राय राजपूत। पतिदेव हाँ। एक बात और बताइए। बता। मुझे 12 साल हो गए थे उस महल में, तो मुझे पता नहीं है ये राय क्या होते हैं, किसे राय। कहते हैं राय? राय जी। जिसका बाप बाप ब्राह्मण ब्राह्मण हो, माँ छत्रानी हो, छत्रानी हो, उनके दोनों के मिलन से औलाद पैदा होती से राय कहते राय कहते हैं। हैं। और दूसरी बताऊं जी। एक सूत सूत एक जाति होती है। सूत जी कह गए। सूत जी कहेंगे जी। अच्छा बात है क्या वो तो ध्यान रखे क्या? सूत जैसे करण को पालने वाले अधीर सूत। सूत सूत जाति का क्या काम क्या होता था? क्या होता था? राजाओं के रथ को हाँकना। हाँकना। ये सूत कौन होते थे? कौन होते थे ये? जिनका बाप ये सूत जी कहते हैं। ये सुना है ना तुमने? जी हाँ। पुराणों में शास्त्रों में लिखा होता है, वहां शुरू यहीं से होता है। जी। हर पुराण यहीं से शुरू होता है। सूत जी जी कहते हैं। कहते हैं बहुत बड़े विद्वान थे सूत जी। जी। और इनके पिता का नाम था लहोमर्षण, लोहो वर्षण। ऋषि लहोमर्षण। लोहो वर्षण। ये जाति से क्षत्रिय थे। जी। और इनकी पत्नी थी वो ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी थी। यानी कि जिनका बाप ब्राह्मण हो, माँ छत्रानी हो, पैदा होती है औलाद उसे राय कहते हैं। राय कहते हैं। जिनका बाप क्षत्रिय हो, माँ ब्राह्मणी हो, औलाद पैदा होती है उसे सूत कहते हैं। जी हाँ। ठीक ठीक है। तो वो राय की बेटी है। हाँ वो नथु राय राजपूत की लड़की है। तेरे बाप खांडे राव परी। के तो तेरे बाप तक कह के मेरी शादी करवा देना, मैं ना खाना खाऊंगा पानी पीऊंगा। पतिदेव हाँ क्यों उलझन में फंसे हैं? तने बेरा को नहीं? ये चीज वो तो जो इंद्र भगवान से ना, हाँ हाँ उसकी कैद में से वो खांडे राव परी। ये बात है। जी। ये तखत थोड़ा सा इधर सरका दीजिए। वहां पे वो रोज रात को जाती है, नाचना गाना करती है। एक बार हम सभी सहेलियां तट पे नहाने के लिए गई थी। अच्छा जी हाँ, नहाने के लिए गई थी। क्या तो हुआ? वहां पे इंद्र
भगवान निकल के जा रहे थे, फिर क्या हुआ? उनकी नजर खांडेराव परी पे पड़ जाती वो है। सुंदर थी, अति सुंदर है, नाची वाली बच्ची थी। तो उनकी नजर पड़ जाती है, वो उसे अपनी कैद में कर लेते हैं और वो उसे अपने इंद्र लोक में ले जाते हैं। पर वो वहां से उनसे कह के अपना एक महल वादा कर लेती है कि मैं रोजाना रोजाना तुम्हारे यहाँ नाचने के लिए आऊंगी। जी हाँ, वो रोजाना इंद्र के अखाड़े में जाती है। जी हाँ। कोई बात नहीं, बेफिक्र रहे, तुम तो यह काम करवा दो, मैं फिर वो कर दूंगा, बेफिक्र रहे तेरे। अरे ऐसा नहीं, फिर क्या करवाना है? मेरी शादी नहीं तो नहीं, मैं मर जाऊँ। ए बेटा तू फिर मैं किसके लाभ दूंगी? बेफिक्र रहे, मरूं कौन है मैं? मेरा क्या होगा? तेरा सारे चीज वो ए होंगी। बेटी तेरी पहचान करवा दूंगा, रो मत ना। और साउंड करने में तेरी चाय की दुकान करवा दूंगा। बापू, बापू, हाँ बेटी बापू, हाँ बापू, बेटा क्यों रो वैसे? मैं तो ब्याही त्याई रांड होगी बापू। चुप करे। वो जो तेरा बटे उसे ना, हाँ उन्होंने कैसे के- के तो मेरा ब्याह करवा दे खांडेराव परी से। हाँ, नहीं तो ना तो रोटी खाऊंगा, अच्छा। ना पानी पीऊंगा, ना पानी पीऊंगा। ना तेरे दौरे सोऊंगा। भूख हड़ताल पर हो गया इसका हाँ। मतलब। अरे बेटी जो बात बता रही है। बापू, ये जब दूसरा ब्याह कर लेगा, हाँ। वो तो मेरे से भी बहुत घनी सुंदर से, फिर मेरे दौरे तो आएगी कौन नहीं बापू यो। मेरी बात सुने, मेरी बात करवा बेटे उसे। चल बापू, मैं तेरी नहीं सुनता बात, बेटे की सुनूंगा। तू क्या कर सुनना के बापू? हाँ यो तो करेगा, नहीं मानता यो, तू जाके नथुराय राजपूत से बात कर ले, ठीक है। जा। भाई थोड़े भाई गौ माता के नाम से भी देते रहो। जी हाँ, ध्यान रखो गौ माता का भाई, भूलो मत ना। जिसलिए हमें बुलाया है तो वो काम भी तो कीजिए। हाँ हाँ, नथुराय बोलो, आपको मालूम आपके पास क्यों आया मैं? क्यों आए हो? आपकी बेटी है खांडेराव परी। अच्छा, उसकी शादी हाँ मेरे मेहमान पटेल के साथ कर लो, ना तो मामला गड़बड़ कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं पहले अपनी लड़की से पूछ लूं। तो अपनी लड़की से पूछ जल्दी। हाँ बेटी खांडेराव। पिताजी प्रणाम। आपको इस पटेल ने देख लिया है और बचन ने हाँ तो आपसे काबू की बात नहीं है ये। वो तेरे साथ में शादी करना मैं चाहिए। अपने आप निमंत्रण से। अच्छा। आप बैठिए पिताजी। ठीक है जी, मिल ले तो फिर। पिताजी हाँ। प्रणाम। जय प्रणाम कर ले बात। किस लिए? इसलिए कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ओहो, ये कौन आए? आइए मानस है। भाई ये तो पहले मिलो रे सब भाई। अरे मैं कही थी ना तेने, हाँ। फिर रोक कर दूंगा। ये लो। तो आप मेरे साथ शादी करवाना चाहते हो? हाँ देवी, मेरे साथ जोर से मेरे। शाबाश। हेलो, और मेरी गला प्याह करवाना धक्का पेल नहीं से। और 16 सर पे पुगाड़ी
मेरी 16 की 16 शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है। हाँ धन्यवाद। लौटो लेकर के खड़े रहो अपनी लेकर के शाम खड़े जाओ रतन कौर को लेकर और खाने रहो परी के महल में चले जाते हैं, वहीं पर रहने लग जाते हैं। बहुत ना तो वो तो टाइम पर तो बोलूँ ही मैं कह दूंगा मैंने अब जी दिन के कई बस की बात से तो फिर एक बात से ना मतलब शुरू में क्या देते दिया शुरू में क्या देते फिर चला जाता तू भी करने बढ़िया करते गोज में काट के दे दिया गुरुजी तो जमते होगा बेफिक्र गुरुजी बेफिक्र गुरुजी जब यूं ही रागनी सुननी थी तो शुरू में ही कह देते, शुरू में गा के और फिर कह देते। ढंगते हो गया राधन कौर जी हो जाते रहते भी रतन कौर जी एक रोज मेरे मेहमानों राजा विक्रम हमारे सागरोड से मेरे भाई महावीर 100 रुपये प्रदान करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब सुखराम जी वो भी काशी बोहरा से बोहरा कला से 100 रुपये अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेहमानों दो रोज हो जाते हैं। राजा सोचता है तू यहाँ रंगरलिया मनाने नहीं आया, वहां जाना है तुझे इंद्र के अखाड़े में। अरे ओ शाम रतन कौर जी पतिदेव, आज देखना है हमें कि अखाड़े रावरी जाती कहाँ है, कब जाती है। ठीक है मेरे मेहमानों रात्रि को 12 बजे वो लड़की अपने महल से निकलती है, अपने कमरे से निकलती है, छत की तरफ चल देती है। छत पे जाकर राजा पीछा करता है, पीछे पीछे चला जाता है। देखता है कि उड़न खटोला आकर छत पे रुकता है और वो अखाड़े रावरी उसमें बैठकर इंद्र के अखाड़े में चली जाती है। दूसरे रोज राजा विक्रम पहले ही जाके छत पर मडेरी के पास बैठ जाते हैं। रात्रि के 12 बजे वही उड़न खटोला आता है, खाने रावपुरी उसमें बैठती है। उड़न खटोला उठता है, पाया पकड़ देता है नीचे से और इंद्र के अखाड़े में पहुंच जाता है। सब देवता बैठे हैं और नाच होता है परियों का। राजा विक्रम एक तबलची का तबला ले लेता है, बजाता है। ऐसा तबला बजाता है बहुत सी नाम आती हैं और उनमें जो देवी देवताओं ने नाम दी निशानी के तौर पर अपनी जेब में डाल देते हैं। सुनिए सुबह जही जब उठती है, खाने रावपुरी के उसी उड़न खटोले के नीचे फिट हो जाता है, छात को उतरता है। उड़न खटोला इंद्र के अखाड़े में, वो परी अपने कमरे में और विक्रम अपने कमरे में। और तुमको जी पतिदेव, पतिदेव के चरणों में रतन कौर का प्रणाम। से प्रणाम। आज तेरे काम करना पड़ेगा। क्या पतिदेव? मैं सोता हूँ। अच्छा जो क्या ही सोऊंगा, कोई ना सचमुच से जाओ। नहीं अच्छा और जो ही वो गूंगी वो खंडेरावपुरी हाँ। उठ करके अपने कमरे से बाहर आए, तुम उसे जगाने की कोशिश करना अच्छा और मैं तेरे उठ के एक थप्पड़ मारूंगा। वाह जी वाह, थप्पड़ मारेगा? हाँ। अच्छा काम बने तो अरे झूठा ही मारूंगा, सच्चे यहाँ नहीं झूठे भी मारे जब भी काम बने तुम दोनों का। और थप्पड़ खाऊं मैं? ऐसा नहीं। मैं क्यों खाऊं थप्पड़? तेरे करना पड़ेगा ये काम। थप्पड़ खाती रही आई थी कि मैं? ना बहुत जरूर। मैं नहीं, मन ना कर लू नहीं गिरा करे। इसी बात है कि हाँ झूठे ठीक। फिर वापस मार लो। ठीक है। शाबाश। पतिदेव सो जाइए, लेट जाते हैं, सो जाइए। सो जाते हैं और इधर 11 बजते हैं 12 बजते हैं दिन के और वो खाने रावपुरी अपने कमरे से निकल कर बाहर आती है। सुनिए शाबाश। सो जाइए महाराज, वो गूंगी आ रही है, सो जाइए। ये बात तू जगा लेना, तेरा लोग नहीं लगता। तुलसी का नंबर आवाज जगा लो। आज इसी कहीं से मैंने तो बहुत दिन हो गए रोज जगवाते जगाते। जगा ले, नहीं जगाती रांड दूंगी। पतिदेव पतिदेव पतिदेव, और तो शर्म तेरे मेरे सपने का सत्या। ए मेरी माँ, मेरे क्यों मारी, मेरे क्यों मारी? तेरे न्यू मारी हाँ। निवासु तेरे मेरे सपने का सर्व सत्यानाश कर दिया। आग लग जाए तेरे सपने के था तेरे इस सपने में जो तूने मेरे मारी? क्या था वो सपना? सुनो सुन क्या था। रुक जा एक मिनट।
जिसके खातिर पिटी सुला पहले उसने बता लेने। ए गुंगी आंगली दे ले करना में और आंगली छोटी पड़ी ना तो दोनों गुत्थे दे ले, ठीक है? पर निकल जाओ रहते बात ना सुनने वाली दोनों जन भी की, ठीक है? चल लगे श्री कृष्ण जी की रुकमारी लगी। महाराज पतिदेव, क्या वहाँ शिव जी भगवान भी आए थे? आया था। उसने क्या दिया? और पार्वती माँ भी सजाई थी। क्या दिया उन्होंने? माँ पार्वती न गई, माँ पार्वती न गई बबूती, सब्जी न गई लगे छाना अंडरावती के चरणात बना महाराज इतने साल हो गए हमें साथ रहते हुए, तू किमी छोटी मोटी चीज तो नहीं है महाराज। मैंने बता तो सही महाराज, तू है के? बहुत ने बहुत सुधारा कि छोटा था भी वो था महाराज अरे ये तो भाई कि मैं करो किसे ही तू कोई साधारण चीज तो नहीं है साधारण महाराज। पे बोली। तो महाराज बताओ ना आप क्या हो? अरे मन मत ना जाने हाँ? और मैं 14 विद्या जानू जो विद्या? 6 राग 6 राग? 30 राग निमसई प्रखत पे बखानू सु 6 राग 30 राग जादू मंत्र? और इनका
कुश्ती जीतू रण में शस्त्र तान कर हाथ दिखा दूर में कर हाथ दिखा दूर में मैं जिसकी गोली उधर दो महाराज कितने दिन हो गए साथ रहते रहते हाँ पर मैंने ना तो तेरा गांव का पता से ना तेरे नाम का पता से ना और सबसे बड़ी बात एक भाभी ने आस होया करे ननद की मैंने तो नो भी नहीं बेरा कि मेरी कोई ननद भी सेके उसने कह दिया कि आजा कि सुन लेगी आ जाए गुंगी काट ले अगली बार सुन ले आजा बता दूं बता दीजिए मुझसे इंद्र का प्रकाश इंद्र का पुत्र और गंध पुष्यन पिता मेरा और बड़ा भाई मेरा भरथरी जैसे राज पाट का था सरसेरा एक मैनावंती छोटी सी बेराडली अच्छा अरे थरयाज तलक था अंधेरा और वीर विक्रमाजीते भूत उज्जैन शहर बराबर मेरा राम गुरु लक्ष्मी चंद्र राम गुरु अरे दुनिया का धारा राम बलि के सामने राम नाम हाथ दिवारे बलि लोगा हाथ जोड़ पाया मलोटगी जान बचा दे मेरी इंदिरा चाची कैद पड़ी से खंडेरा बहू तेरी रे खंडेरा बहू तेरी हाथ नगर खेड़े की जय हो कल दान लेके आना सभी हाँ सारे के सारे दान लेके आना तुम भी हाँ हाँ तुम भी लाइए मामा की मीना की भी